हेलो फ्रेंड, स्वागत है उसका विक्की ट्यूटोरियल में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज व्हाट्सएप पे कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है, तो टाइम का थोड़ा सा कमी है, लेकिन धीरे धीरे करके सभी का आंसर बना करके हम देंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इसको आप अच्छा से पहले सुनेंगे, उसके बाद मेरी बातों को अच्छा से समझेंगे, और उसके बाद आप इसको कॉपी में दोबारा जब सुनेंगे तब आप नोट करेंगे। तो ये क्लास 10 का स्टूडेंट के द्वारा भेजा हुआ क्वेश्चन था कि राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए उपाय। देखिए, अभी चुनाव का समय भी है और हर राजनीतिक दल अपने को प्रभावशाली दिखाते हैं ताकि उनको जनता से ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और सीट ज़्यादा से ज़्यादा जीत पाए उनके पार्टी। तो बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। लगभग 150 शब्द में उत्तर दे रहे हैं। और कोई भी परीक्षा हो, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, जब भी पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान से क्वेश्चन बनेगा, चाहे आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी जनरल कम्पिटिटिव का एग्जाम देंगे, तो इससे क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। तो ध्यान से बने रहें कि जब भी राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाना है तो उसके लिए ये कुछ उपाय हो सकते हैं जो पॉइंट में हम आपको दे रहे हैं। इसको आसानी से समझिए मेरी भाषा में कि पहला, राजनीतिक दल को अगर प्रभावशाली बनाना है तो साफ सुथरा और ईमानदार उम्मीदवार चुने जाएं जिन पर भ्रष्टाचार या अपराध के आरोप ना हो। मतलब अगर राजनीतिक दल में आप हैं और अगर आपको राजनीतिक दल में प्रभावशाली अपना व्यक्तित्व, अपना पार्टी को बनाना है, तो जिस उम्मीदवार को आप खड़ा करते हैं वो उम्मीदवार साफ सुथरा छवि का होना चाहिए। अब मान लेते हैं भ्रष्टाचार या अपराध में रहेंगे तो कहीं से भी राजनीतिक दल या आपका जो राजनीतिक दल जो भी है वो प्रभावशाली नहीं बनेगा। तो आप लोग आजकल होता क्या है कि वैसे वैसे लोग चुनाव में ला देते हैं जिनका छवि अच्छा नहीं होता है, कोई चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार इसमें फंसे रहते हैं। तो वैसे लोग को लाएंगे तो राजनीतिक दल प्रभावशाली नहीं बनेंगे। तो इसलिए अच्छे और साफ सुथरे लोग को लाया जाए। दूसरा, राजनीतिक दलों को सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं बल्कि पूरे साल जनता के बीच रहना चाहिए। आजकल होता क्या है कि एक बार चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर नेता सब अपने अपने घर में चले जाते लगता है, और जो जीत जाते हैं वो तो 5 साल के बाद फिर नजर आते हैं जब फिर से चुनाव का समय आता है। होना ये चाहिए कि जब भी आप चुनाव जीत गए हैं तो आपको सालों भर, यानी जितना दिन आप है, हमेशा बीच बीच में आपको जनता लोग से संपर्क में रहना चाहिए। उनकी जो समस्या है उनको सुनना चाहिए और जिनका जो तकलीफ है उनका समाधान करना चाहिए। तभी आप साफ छवि वाले कहलाएंगे और लगातार आपका प्रभाव बना हुआ रहेगा लोगों पे, जो कि ऐसा लोग करते नहीं है। एक बार चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक आराम से आप सो जाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते नहीं है। तो उसको साफ छवि में रहेंगे और जनता की समस्या को सुनेंगे तो प्रभावशाली बनेगा। तीसरा है पार्टी में युवाओं और महिलाओं को उचित महत्व और नेतृत्व का अवसर दिया जाए। जिससे होता क्या है कि पहले से जो पार्टी में हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उम्र हो चुका है, बार बार उन्हीं को पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए दिया जाता है, बार बार उन्हीं को आगे रखा जाता है। होना ये चाहिए कि आज के ट्रेंड के हिसाब से जो युवा लोग हैं, जो नवयुवक लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और महिलाएं लोग हैं उनको भी अच्छा खासा आरक्षण है 50% पंचायती राज में, तो उनको भी आगे लाना चाहिए और उनको भी नेतृत्व करने के लिए, लीडिंग करने के लिए अवसर देना चाहिए। तब राजनीतिक दल का प्रभाव और अच्छा बनेगा। दलों को जनहित पर आधारित वास्तविक और पूरी की जा सकने वाली योजनाएं बनानी चाहिए। होता क्या है कि चुनाव के टाइम में इतने झूठे झूठे वादे करेंगे ना कि चुनाव खत्म होने के बाद सब गायब हो जाता है। बल्कि होना ये चाहिए कि केवल झूठे वादे नहीं कर करके ऐसे वादे करें जिसके चुनाव जीतने के बाद उसको आप पूरा करेंगे तो आपका प्रभाव बना हुआ रहेगा। और दोबारा कभी चुनाव होगा तो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा वोट मांगने के लिए जितना आपको करना पड़ता है। तो आप वही वादा करिए जिसको आप पूरा कर सकिए। अभी दिखाने के लिए तो दिखा रहे हैं कि हम इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, और बाद में जब चुनाव खत्म हो जाता है तो सब नेता लोग भूल जाते हैं। ऐसा वादा नहीं करना चाहिए। आप ऐसा वादा करिए जिसको आप आसानी से अपने कार्यकाल के दौरान पूरा करिए, और ताकि नेक्स्ट बार जब चुनाव हो तो आपको इतना परेशान नहीं होना पड़े, क्योंकि आप जनता के बीच में रहेंगे और जनता ही आपको आगे लाएगी। तो ऐसा ऐसा वादा करिए जिसे आप पूरा कर सकते हैं, तो आपका प्रभाव बना हुआ रहेगा राजनीति में। पाँचवा है सोशल मीडिया और तकनीक का सही और सकारात्मक उपयोग कर जनता से जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। होता क्या है कि देखिए, सोशल मीडिया में आजकल व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे जगह पे राजनीतिक दल अपना अपना हिसाब से उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होता है कि ऐसा ऐसा न्यूज़ दिखाएंगे दूसरे पार्टी के में, विपक्ष वाले में, कि लोग भड़क जाते हैं और गलत गलत न्यूज़ भी दिखा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सोशल मीडिया का तकनीक का एकदम सकारात्मक और अच्छा उपयोग करिए जिससे लोग जागरूक हो सके और अच्छे और ईमानदार लोग को चुनाव में जीत करके लाए। तभी राजनीतिक दल जो है वो प्रभावशाली अपना बनेगा और वो बना हुआ रहेगा। पार्टी के अंदर टिकट वितरण पारदर्शी व निष्पक्ष होना चाहिए, ना कि धन या दबाव के आधार पर। देखिए, आजकल क्या होता है कि जो बड़े बड़े पार्टी लोग हैं, खास करके जो राष्ट्रीय पार्टी होते हैं या क्षेत्रीय पार्टी में जो मजबूत पार्टी होते हैं, खास करके बिहार में जो चुनाव चल रहा है तो उसमें एक पार्टी आरजेडी और एक पार्टी जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस थोड़ा सा कम है, लेकिन कुछ और पार्टी है, लोक जनशक्ति, रामविलास और
अभी जन स्वराज एक पार्टी आया हुआ, ये सभी पार्टी ऐसे वैसे लोग को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं कि उनका सीट वो जीत के कंफर्म कर दे। अब सीट जीतने के चक्कर में वैसे लोग को चुनाव में टिकट दे दिया जाता है, इनके पास पैसा ज़्यादा रहता है तो पैसा के दम पे, या कोई बाहुबली हैं और गुंडा है उनके अपने ताकत पे वोट जीत जाते हैं डरा के धमका के, वैसे लोग को टिकट देते हैं। ऐसे लोग को टिकट देने से कभी भी राजनीतिक दल प्रभावशाली नहीं बन सकता है। आप वैसे लोगों को टिकट दीजिए एकदम पारदर्शी तरीका से, जो निष्पक्ष होना चाहिए और साफ सुथरा छवि लोग को दीजिए, और खास करके पढ़े लिखे लोग को चुनाव में लाइए। पढ़े लिखे जब लोग चुनाव में आएंगे तो आपका देश समाज सब धीरे धीरे बदलेगा। होता क्या कि पढ़ लिख करके भी कुछ लोग बेईमानी करते हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन सब वैसे नहीं होते। और बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो क्या करते हैं कि पढ़े लिखे को उल्टा गलत कामों में फंसा देते हैं और अपना राजनीति अलग तरीके से करते हैं। तो लोकतंत्र में अगर आप चाहते हैं राजनीति को प्रभावशाली बनाना, तो आप साफ सुथरा और अच्छे लोग को टिकट दीजिए, ना कि धन के दम पे, ना तो किसी के डर से दबाव से। 7वां है, नेताओं की भाषा सब शालीन और बिना नफरत फैलाए होना चाहिए। आजकल देखते हैं नेता एक दूसरे का कितना कटाक्ष करते हैं, कैसे कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो नेता अच्छा वही है जो अपने सही शब्दों का उपयोग करे, और चुनाव आता और जाता रहेगा, कोई भी एक पार्टी जीते हारे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी आप राजनीतिक में हैं तो आपका राजनीतिक तभी प्रभावशाली होगा जब आप बातों को, शब्दों को अच्छा चुनाव करेंगे। ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करें इससे नफरत फैल जाए, बहुत परेशानी होती है, बहुत अलग अलग तरह का शब्द उपयोग करते हैं तो बहुत दिक्कत भी होता है लोगों को। तो ये सब शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे तो राजनीतिक दल आपका प्रभावशाली बनेगा। और राजनीतिक दलों को जनता को अपने कार्यों का समय समय पर स्पष्ट हिसाब देना चाहिए। होता क्या कि आपको जनता ने चुन करके भेजा है, चाहे विधायक चुन के जाएँ, चाहे आप सांसद चुन के जाएँ। विधायक चुनाएंगे तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, सांसद चुनेंगे तो आप प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आप जितना भी 5 साल कार्यकाल में अपने रहते हैं तो बीच बीच में आप लोग जनता से मिलिए और आपने क्या क्या काम किए वो बताइए कि देखिए पहले ये नहीं था और हम इस 5 साल में ये सब किए हैं। होता कि उस समय आप कुछ करेंगे नहीं, और जब चुनाव आएगा तो बीच में बोलेंगे हमने ये किया वो किया, मेरा उस काम में उसने रोक दिया, उसमें वो हो गया। तो लास्ट में आप आकर के जो ये सब बात बताते हैं, आप समय समय पे काम करिए और जिधर काम करते हैं उधर जाके लोगों से मिलिए, तो राजनीतिक दल जो है काफ़ी प्रभावशाली बनेगा। हम इसको पॉइंट वार, बिंदुवार इसलिए किए हैं ताकि आपको ये सब आराम से अच्छा से याद रहे। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो बाकी आप अपने मन से कुछ भी निकाल के बना करके लिख सकते हैं। आप चाहे 10 में पढ़ रहे हैं, चाहे 12th में पढ़ रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन में है, चाहे पीजी कर रहे हैं, आप कभी भी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आएगा और राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा, तो राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के लिए ये बहुत सारे बेहतर और अच्छे उपाय हैं। तो आप इसको अच्छा से ध्यान से सुन लीजिए। और राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण सुझाव हम आपको 8 पॉइंट दिए हैं। अगर आप 8 पॉइंट को अच्छा से समझ गए हैं और अच्छा से लिख देंगे तो आपका 20 नंबर का क्यों ना हो, चाहे 10 नंबर का क्यों ना हो, चाहे 5 नंबर का क्यों ना हो, इसको आप अपने हिसाब से बना के लिखिएगा। अगर ये 4 नंबर का रहेगा तो इस 8 पॉइंट को भी लिखेंगे तो 4 में 4 मिल जाएगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा नंबर का एग्जाम आता है ग्रेजुएशन में चाहे पीजी में, तो इसको आप विस्तार से बना करके अच्छा से लिख दीजिएगा। बाकी कोई तरह का दिक्कत लगेगी तो आप कमेंट करेंगे, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। और बाकी जो भी क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2-4 और क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप में आया हुआ है, तो धीरे धीरे समय निकाल के उस सबको भी हम लेकर के आते हैं। धन्यवाद।